अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज रेनू हुसैन जी की कहानियों का संग्रह गुंटी से एक कहानी मैं पढ़ूंगा और आप सब सुनेंगे। कांच की चूड़ियाँ। माँ की यही आदत है, वो नाराज़ हो जाती है तो चुप हो जाती है। माँ की यही आदत है, वो नाराज़ हो जाती है तो चुप हो जाती है, अकेले में रो लेती है, कभी कभी तो पता ही नहीं लगने देती कि नाराज़ भी है, खुद ही मान भी जाती है। मैं जब हॉस्टल से घर आया तो माँ को चुप चुप सा पाया। पूछने पर कहने लगी, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम बताओ। और वो मुझसे मेरा ही हाल चाल लेने लगी। भैया भी माँ की तरह सबसे नहीं खुलता, अक्सर चुप रहता है। वार्तालाप की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। घर का हर सदस्य अपनी बात मुझसे साझा करता है। पापा तक कोई बात पूछनी हो तो मैं ही पुल बनता हूँ, सबके मूड के हिसाब से बात करता हूँ। माँ का व्रत था, माँ सवेरे ही जग गई थी। सवेरे 4 बजे से अपनी पूजा पाठ में लग गई थी। मैं भी माँ के पास बैठ गया। माँ ने मुझे देखा और मुस्कुरा उठी। अरे तू क्यों जग गया इतनी सवेरे, नींद नहीं आई क्या? माँ ने मुझे देखा और मुस्कुरा उठी। अरे तू क्यों जग गया इतनी सवेरे, नींद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसे ही माँ, आज मन किया कि आपसे बातें करूं, पूछूं कि पापा से शादी का फ़ैसला आपने कैसे लिया। बहुत मुश्किल रहा होगा ना, बताओ ना कैसे किया। अरे अरे इतने सारे सवाल, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और समझदार भी, आज ये क्या सूझी तुम्हें? माँ ने बीच में रोककर कहा था। दरअसल माँ पापा का प्रेम विवाह हुआ है। उनकी प्रेम कहानी सुनने की उत्सुकता हमेशा से बनी रही है। ये तो मैं जान चुका था कि हमारे समाज में अंतर जातीय विवाह आसानी से नहीं हो सकता। कम या ज़्यादा परेशानियां सबको उठानी ही पड़ती हैं, मगर मेरी माँ, जो मुझे ही नहीं लगभग सभी को भीरू और कर्तव्यपरायण स्त्री दिखती है, उसने 20 वर्ष पहले ये क्रांतिकारी कदम कैसे उठाया होगा, इन प्रश्नों का उत्तर मैं उनसे ही सुनना चाहता था। उसने 20 वर्ष पहले ये क्रांतिकारी कदम कैसे उठाया होगा, इन प्रश्नों का उत्तर मैं उनसे ही सुनना चाहता था। ऐसा नहीं था कि माँ खुश नहीं दिखती थी। मैंने तो अपनी माँ को हमेशा हंसती मुस्कुराती, सबकी बातों को सुनकर अपनी राय देती हुई पाया था। माँ अक्सर बताती थी कि वो अपने विवाह के दिन शर्माई ही नहीं, बल्कि पापा के कहने पर थोड़ा घूंघट कर लिया था। ससुराल में पहले ही दिन वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रही थी। पापा ने फिर आंख से इशारा किया तो सासू माँ यानी मेरी दादी माँ ने हंसते हुए कहा था, बड़े भाग से हंसने बोलने चहकने वाली बहू मिलती है, इसे मत रोको, भाग्यशाली है ये। बड़े भाग से हंसने बोलने चहकने वाली बहू मिलती है, इसे मत रोको, भाग लक्ष्मी है ये। और इस तरह माँ अपनी मीठी मीठी यादों में खो जाती थी। भैया को बोलना पड़ता था, हेलो अब लौट आओ, और हम सब खिलखिला उठते थे। माँ अब भी एक किस्सा सुनाने लगी। जानते हो, तुम्हारे पापा मुझे हमेशा खुश रखते हैं। आज से नहीं, शुरू से। अगर मैं नाराज़ होती तो मुझे मनाने के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लाते, और चाहे छोटा हो या बड़ा। और ये तोहफ़ा आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें उनका प्यार होता है। पुराने रटे हुए संवाद को मैंने दोहरा दिया। माँ धीरे से मुस्कुरा रही थी। जी, और आज भी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। पापा हमारी बातें सुन जग गए थे। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। अरे देखो तो सही क्या है। जानती हूँ, चूड़ियाँ हैं, वो भी गुलाबी। मैंने रात ही देख ली थी, और मुझे आपसे बात नहीं करनी। माँ थोड़ा सा नखरा दिखाने लगी।
पापा मुस्कुरा रहे थे। धीरे से बोले, अभी मान जाएगी तुम्हारी माँ, इसकी यही बात तो अच्छी लगती है, बहुत देर नाराज़ नहीं रहती, छोटी सी चीज़ भी इसे खुशी दे जाती है। और चूड़ियाँ तो तुम्हारी माँ को बेहद पसंद है। जब मैं हैदराबाद जाता हूँ तब भी सिल्क साड़ी की जगह चूड़ियाँ मंगवाती है। अच्छा, चूड़ियों के प्रति इतना प्रेम? हाँ, एक बार तुम्हारी माँ की सुनी कलाइयाँ देख मेरी माँ ने टोक दिया था। तब से अपने हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहनती है। शादी के बाद सोने की चूड़ियाँ तो थी नहीं, पर तुम्हारी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आज भी उसे सोने की चूड़ियों से ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पसंद हैं। मुझे आज ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मिल गया था। हालांकि माँ पापा की प्रेम कहानी सुनने की उत्सुकता अभी भी बाकी है। मुझे आज ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मिल गया था। हालांकि माँ पापा की प्रेम कहानी सुनने की उत्सुकता अभी भी बाकी है। गुंटी से ये कहानी जिसे मैंने पढ़ी और आपने सुना, गुंटी से एक दो कहानी और भी पढ़ी जाएगी। ये रेनू हुसैन साहबा का कहानी संग्रह है। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।